हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 73 करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 9 की जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ प्रोवाइड की जाती है उसको हम करने जा रहे हैं। और ये 16 जनवरी 2021 यानी कि ये आज सैटरडे की वर्कशीट है। ठीक है, फटाफट हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ग्रामर में आपको सबसे पहला जो ए दिया गया उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस इसमें से चूज़ करना है। टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द बिलो नोट अबाउट फिल्म फेस्टिवल्स। देखो यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है और ये फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में बता रहा है और आपको इसको पढ़ के जो है फिल करना है। देखो, सबसे अच्छा जो अगर आप इंग्लिश अच्छी इम्प्रूव करना चाहते हो तो वो सबसे बेस्ट उसका तरीका होता है रीडिंग करना। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे आपके माइंड में उसके जो रूल्स होते हैं वो अपने आप ही बैठ जाएंगे और आप इजी तरीके से इजीली मतलब आराम से सारे फिलअप कर लोगे। ठीक है, बाकी आपको ग्रामर के रूल भी आने चाहिए। मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आगे पढ़ रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं कि देखो फिल्म फेस्टिवल। देखिए ध्यान से, ये फेस्टिवल जो है यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है, फेस्टिवल्स लिखा हुआ है और जबकि इस जो है वो सिंगुलर के लिए लगाया जाता है ना। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। बाकी पहले मीनिंग निकालते हैं कि मीनिंग क्या निकल रहा है। फिल्म फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द सिनेमाटोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब देखो, ये जो फिल्म फेस्टिवल्स है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मनाने की बात हो रही है। यहाँ से समझ में आ गया, सेलिब्रेट है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि अगर जब हम यहाँ पर आर लगा हुआ है, ठीक है, तो आईएनजी आएगा अगर वो सिंपल सेंटेंस है, मतलब एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पर पैसिव फॉर्म की बात की जा रही है कि मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलिब्रेटेड लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, आर सेलिब्रेटेड। ठीक है, इस सेलिब्रेशन क्यों नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की बात कर रहा है। ठीक है, क्रिया की बात कर रहा है, तो ये तो आ नहीं सकता, इसलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, फिल्म फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या एम है, अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। जितने भी सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं ना पूरे संसार के, जो फिल्म बनाते हैं, सिनेमा में करते हैं, फिल्म बनाते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं सच फेस्टिवल्स, ये कह रहे इस प्रकार के फेस्टिवल्स। देखो, ये जो बीइंग सेलिब्रेटेड है ये इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई इसका रूल कोई नहीं बनता। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसका जो हम पैसिव फॉर्म करते हैं तो उसमें आगे हेल्पिंग पर भी लगानी पड़ती है, तो यहाँ नहीं लगा। अगर किसी को बोला बताओ कि अगर ये सब नहीं बताया तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मेन आपको सारी अंडरस्टैंडिंग देने का है ना। बाकी क्वेश्चन तो कुछ और भी आ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सच फेस्टिवल्स डैश कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द फिल्म कल्चर। देखो, ये जितने भी सारे फिल्म ये जो फेस्टिवल होते हैं ना, ये इस तरीके से किए जाते हैं कि जैसे कि पूरे के पूरे विश्व की जो कल्चर है उसके बारे में पता लग सके। तो वहीं पर यहाँ पर वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है, आर हेल्पफुल इन आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, आर हेल्पफुल इन कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द फिल्म कल्चर ऑफ डिफरेंट नेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चर इथोस। लिखा आ गया ना, सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो कल्चर है वो जान सके विश्व के अलग अलग जो नागरिक हैं, लोग हैं, और एक दूसरे को कल्चर ट्रांसफ़र कर सके, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये कह रहा है देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फिल्म फेस्टिवल। मतलब बहुत सारी फिल्म की कैटेगरीज वाले होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ना उसमें केवल एक ही प्रकार की फिल्म नहीं होती, उसके अंदर बहुत प्रकार की होती है। जैसे चिल्ड्रंस की फिल्म हो जाएगी, डिजिटल फिल्म्स हो जाएगी, जो वाइल्ड लाइफ फिल्म है उसके बारे में भी वहाँ होता है, स्पोर्ट्स फिल्म भी होती है। ठीक है, और एट्सेट्रा। ये कह रहा है डैश एंड डैश फेस्टिवल्स हैव सर्टेन क्राइटेरिया विच द फिल्म मेकर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट टू हैव देयर वर्क कंसीडर्ड फॉर स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर हो रहा है। ठीक है, सब मतलब होता है कुछ, मैनी मतलब होता है। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर की बात की जा रही है तो उसका सेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो फिल्म है ना, मोस्ट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल जो है उनका सर्टेन क्राइटेरिया होता है। कैटेगरी जैसे वो चिल्ड्रन के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, कहीं स्पोर्ट्स के ऊपर बना रहे हैं, इस तरीके से। विद द फिल्म मेकर रिक्वायर टू मीट टू हैव देयर वर्क कंसीडर फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है, जिसमें उन्हें स्क्रीनिंग के लिए कंसीडर करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने सारे आंसर भी यहाँ कर रखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपसे जो है सेकंड पार्ट बोला गया है, क्या आगे पढ़ लेते हैं। चूज द राइट ऑप्शन, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज करना है। दैट रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करने हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड बीइंग इज, ठीक है, तो आपको उसको सेंटेंस में बनाना है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि अगर आप बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं तो आप उसको ईजिली बता सकते हैं, और एक आप उसका ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है इज एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये तो कोई बन ही नहीं रहा है ना। जैसे यहाँ लिखा है डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये पूरा सेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लास्ट में देखो मैंने सारे आंसर यहाँ आपको करके भी दिखाए हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद सेकंड जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है डे अवेयर देयर हेल्थ दीज पीपल आर मोर ऑफ, तो यहाँ पर ये लिखा है कि इन दिनों में ना लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। अब आपने ये सारे सेंटेंस पढ़ लिया, इसका मीनिंग निकाल लिया। उसके बाद आप देख लो इसके जैसे कौन सा है, ये आगे दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, ये देखो पीपल मोर दीज डेज, तो ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बाद में लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। मोर पीपल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई सेंटेंस का एक सेंस नहीं बन रहा, मतलब एक मीनिंगफुल मीनिंग बनेगा, ठीक है, तभी हम उसको ले आ जाता है। तो ये कब आएगा आपको, जब आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। बाकी बेसिक रूल तो आपको पता ही होंगे, इसकी सब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये जनरल सेंटेंस के लिए तो सही है, लेकिन जब सेंटेंस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और उसके लिए आपको रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ आर इन अवेलेबल मैनी फूड आल्सो द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे, इसका सेंस क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि जो फूड है ना, हेल्थी जो फूड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है ना, ये देखिए। तो अब आपको इसका मीनिंग बनाना है, ठीक है। क्या बनेगा इसका मीनिंग, आप इन तीनों में से सर्च कीजिए। इन द मार्केट मैनी हेल्थ फूड्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है, ये कोई बिल्कुल सही मीनिंग बन रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे जो हेल्थ फूड है वो अवेलेबल है। यहाँ लिखा मैनी हेल्थ फूड्स, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया, ये मतलब रुकना होता है, कॉमा मतलब रुकना होता है, ये अलग सेंटेंस हो जाएगा, ये अलग। तो आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, कोई सेंस सीरियसली बना ही नहीं। और यहाँ हेल्थ फूड्स मैनी आर अवेलेबल, ये तो बिल्कुल ही नहीं बना। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, इसका ये वाला आ जाएगा। इन द मार्केट मैनी हेल्थ फूड्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया आपका। तो कितने क्वेश्चन थे आपके, ये ए पार्ट था, ठीक है, ये बी पार्ट था आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर थे इसके। तो ये छोटी सी वर्कशीट आपकी आई थी, तो ये मैंने पूरी आपको करवा दी है, और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप एक बार जो है दोबारा से आंसर देख लो ये, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है बच्चों। ये ए का हो जाएगा, ठीक है, और देखो समझ के ही करना जरूरी है, 2-3 बार रीड करना आ जाएगा। ये बी का हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये छोटी सी वर्कशीट थी, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।